हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लोकेश तिवारी एंड वर्क इंडिया चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पे हम अनलॉक करते हैं कि यार कैसे हम फास्टेस्ट तरीके से जॉब पाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बहुत यूजफुल, विच इज़ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आप मुझे अपने बारे में बताओ। ये हर इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन होता है। हर आदमी को, इस प्लेनेट पे जितने भी आदमी हैं जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं, सबको इस क्वेश्चन से गुजरना पड़ता है। और हर बार, चाहे हम फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, हर बार हम सोचते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ अगर जब भी पूछा जाएगा तो मैं क्या बोलूँगा, क्या बताऊँगा, क्या नहीं बताऊँगा, क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए। हमेशा ये कन्फ्यूजन होती है। वी आर गोइंग टू सी कि यार हमें कैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ का जवाब देना चाहिए। हमें जवाब जान लेने से पहले ना हमें ये समझ लेना चाहिए कि लोग ये क्वेश्चन पूछते ही क्यों हैं। यार हमारी जो नॉर्मल लाइफ है, आप सपोज करो किसी नए आदमी से मिलते हो तो हमारी बातचीत कैसे शुरू होती है कि भाई आप कहाँ काम करते हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है। यही बेसिक क्वेश्चन से हमारी इंट्रोडक्शन शुरू होती है, करेक्ट। चाहे आप किसी को कहीं पे भी मिलो, चाहे ट्रेन में मिलो, प्लेन में मिलो, फिर नए कलीग से मिलो। ये एक इंट्रोडक्शन करने का तरीका है। मतलब हम दोनों एक दूसरे का बेसिक इंफॉर्मेशन जाने ताकि कन्वर्सेशन आगे बढ़े। आपकी पूरी डिटेल कहानी जानने में वन साइडेड कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। या फिर मैं अगर आपको मेरी पूरी कहानी वन साइडेड डिटेल में बताऊं तो आप बोर हो जाओगे। बट हाँ, अगर मैं शॉर्ट में अपने बारे में बताऊं, फिर कुछ आप अपने बारे में बताओ, फिर मैं बताऊं, फिर आप बताओ, और इस तरीके से हमारी कन्वर्सेशन लगभग घंटों तक चल सकती है। लेकिन सिर्फ वन साइडेड मैं अपने बारे में बताता रहूं, इससे तो कन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ेगी। तो जब भी इंटरव्यूअर को या आपको भी कन्वर्सेशन शुरू करना होता है तो हम बस यहीं से शुरू करते हैं कि भाई आप अपने बारे में कुछ बताओ। दैट्स इट। हमारा ये फंडा बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का एक तरीका है। हाँ, जाहिर सी बात है ये तरीका है, तो हम इस तरीके को सबसे मजबूत प्रेजेंटेशन बनाना चाहेंगे कि यार जब भी हम अपने बारे में किसी को बताएं 2 मिनट में, एक बेसिक इंफॉर्मेशन सामने वाले के पास ट्रांसफर हो जाए, प्लस अगर उसको कोई फॉलोअप क्वेश्चन जानना है तो हमारी बातचीत आगे बढ़ सके। दैट्स इट। बस इतना ही करना है यार। जैसे हम किसी नए दोस्त से मिलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको ऐसे ट्रीट करो। कई बार हम इसको इतना ओवर बर्डन ले लेते हैं कि अरे यार टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और उस चक्कर में जो हमारी अच्छी खूबियां हैं, जो हमारी अच्छी बातें हैं, वो भी नहीं बता पाते हम। तो उसको अवॉइड करना है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ कैसा होना चाहिए। नंबर 1, इट शुड बी ऑथेंटिक। आप जैसे हो, जो हो, बस वही बताओ। नंबर 2, इट शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट। छोटा एंड क्लियर होना चाहिए। दैट्स इट। छोटा एंड क्लियर, बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। एंड नंबर 3, पॉजिटिव होना चाहिए। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है इसमें। अब आप बोलोगे कि लोकेश यही चीज तो लोग फॉलो नहीं कर पाते, इसी में तो लोग नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है। यस, जब मैं भी कई बार इंटरव्यू देने जाता था पहले, तो मुझे भी यही लगता था कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं। बट धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि ये सिर्फ कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का तरीका है। दैट्स इट। अगर मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना हो तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करता हूँ। हाय, मेरा नाम है लोकेश तिवारी। आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग इन 2011 आई स्टार्टेड सर्चिंग स्टार्टअप्स कि कुछ बेहतर करना था, कुछ एक छोटी सी टीम का हिस्सा बनना था जहाँ पे मैं कुछ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ। एंड वो जर्नी मेरी 2015 में खत्म हुई जब मैंने वर्क इंडिया ज्वाइन किया एज अ को फाउंडर। इट्स बीन 6 years आई एम कंट्रीब्यूटिंग इन वर्क इंडिया। मैंने डिफरेंट रोल प्ले किए वर्क इंडिया में, एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्राम मैनेजर, एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, एज अ कल्चर मैनेजर, एंड राइट नाउ आई एम कंट्रीब्यूटिंग एज अ सोशल मीडिया मैनेजर। इस तरीके से मैंने कुछ चीज़ें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दी। सबसे पहले मैंने बता दिया कि मैंने इंजीनियरिंग 2011 में फिनिश की हुई है, सिंपल। दूसरा मैंने बता दिया कि मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही स्टार्टअप में रहा है। तीसरा मैंने बता दिया कि एज अ को फाउंडर मैंने डिफरेंट वर्क किए हुए हैं। ये चीज़ें मैंने सामने वाले को ट्रांसफ़र कर दी, सिंपल। अब सामने वाले को अगर कोई फॉलोअप क्वेश्चन पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैंने 10वीं यहाँ से की, मैंने 11वीं यहाँ से की, 11वीं में मेरा 70%, 12वीं में मेरा 85%, इंजीनियरिंग में मेरा 64%, इतना मैं आपको डिटेल बताऊंगा ना, आपको याद भी नहीं रहेगा, आपको ज़रा भी याद नहीं रहेगा। हाँ, अगर सामने वाला इंटरेस्टेड हो, वो फॉलोअप क्वेश्चन पूछे तो मैं अपने बारे में उसको बताऊँ। ये सब परसेंटेज, नंबर, ये सब तो रिज्यूमे में लिखा हुआ है, सामने वाला देख सकता है क्लियरली। बट क्या नहीं लिखा हुआ है? ये नहीं लिखा हुआ है कि मैं अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ, मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ
और हमारा कन्वर्सेशन कैसे शुरू हो, ये चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। तो ये मेरे स्टेटमेंट से, शब्दों से और मेरे बात करने के लहजे में पता लगता है। तो आपको ये पहला पॉइंट बहुत क्लियर रखना है कि आप जितना ज़्यादा क्रिस्प, शॉर्ट, स्वीट एंड पॉजिटिव बना सकते हो उतना बनाओ। हाँ, इसी चीज़ को मैं ऐसे भी बोल सकता था, मेरा नाम लोकेश तिवारी है, मैंने 2011 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की, उसके बाद मैं जॉब ढूंढ रहा था, फिर काफ़ी साल ढूंढने के बाद मुझे 2015 में जॉब मिली, फिर मैंने प्रोग्रामिंग किया, फिर मैंने प्रोडक्ट मैनेजमेंट किया, अब मैं और जॉब ढूंढ रहा हूँ। नहीं, ये एकदम बच्चों जैसे स्टेटमेंट हो गए, ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। सो आप स्टेटमेंट्स को क्रिस्प करो, शॉर्ट करो, स्वीट करो। जैसे कि मैंने पहली स्टेटमेंट यूज़ की कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई इंजीनियरिंग इन 2011 आई स्टार्टेड सर्चिंग जॉब इन स्टार्टअप्स। सो यहाँ पे 3 चीज़ें क्लियर हो गई एक ही स्टेटमेंट में, इंजीनियरिंग 2011 एंड स्टार्टअप का इंटरेस्ट। सो इस तरीके से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आप कहोगे लोकेश आपने अपने बारे में बताया, कोई दूसरी प्रोफाइल लेकर के बताओ। चलो ठीक है, एक दूसरी प्रोफाइल से शुरू करते हैं। मेरा नाम लोकेश तिवारी है। वाइल डूइंग माई डिप्लोमा IT आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और उसी समय मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट आने लगा, और इसी इंटरेस्ट की वजह से मैंने बहुत सारे एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स लेने भी शुरू कर दिए, और कॉलेज डेज से ही मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एक्सटर्नल प्रोजेक्ट करने लगा। मैंने अपने कॉलेज की जो फाइनल ईयर की इंटर्नशिप है वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही की। जब आपकी मैंने ये अपॉर्चुनिटी देखी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, आई थॉट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, सो आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। सो अब यहाँ से 3-4 चीज़ें आपने बहुत क्लियरली बता दी। एक, आपने डिप्लोमा IT किया हुआ, मतलब आप IT बैकग्राउंड से हो। दूसरा, आपने बता दिया कि आपका इंटरेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग में कैसा है। तीसरा, आपने अपने काम को भी रिप्रेजेंट कर दिया कि आप कॉलेज डेज से ही इसमें इंटरेस्टेड हो, आपने इंटर्नशिप भी किया हुआ है, प्लस आपने JD भी प्रॉपर पढ़ी हुई है, और इस तरीके से आप यहाँ पे आ गए हो। अब सामने वाला क्लियरली आपके बारे में जान गया कि भाई आपने डिप्लोमा किया हुआ है, आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, और इसलिए आप यहाँ तक आ गए हो, आपका नाम क्या है। अब अगर आपको आपके परिवार के बारे में, आपके दोस्तों के बारे में, आपके हॉबी के बारे में वो और कुछ भी जानना चाहेगा ना, वो फॉलो अप क्वेश्चन करेगा। बट अगर आप एक ही झटके में सब बता दोगे कि मेरा हॉबी ये है, मेरा 10th का मार्क ये, 12th का मार्क ये, मेरा वीकनेस ये, मेरा स्ट्रेंथ ये, सामने वाले को याद भी नहीं रहेगा। आप खुद उस जगह पे रख के देखो ना कि आपको कोई एक साइड से बस बोलते ही जा रहा है, बोलते ही, आप कितना ग्रास्प करोगे? आप ज़्यादा ग्रास्प नहीं कर पाओगे। सो कन्वर्सेशन हमेशा दोनों तरीके से होना चाहिए। सामने वाले ने पूछा, आपने क्रिस्प आंसर दिया, फिर अगर सामने वाले को इंटरेस्ट है तो वो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन मास्टर द क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कीप इट सिंपल, दैट्स इट। सो अगर कोई पॉजिटिव होके बताता है और क्रिस्प एंड शॉर्ट बताता है तो पैनल पे, जो हमारा इंटरव्यू का पैनल होता है, उन पे काफी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, और हमारा उस बंदे से इंटरव्यू आगे कंटिन्यू करने का और भी इच्छा होती है। सो इस तरीके से आप अपने टेल मी अबाउट योरसेल्फ को फिक्स कर सकते हो। बी ऑथेंटिक, बी शॉर्ट एंड क्रिस्प, एंड बी वेरी वेरी क्लियर एंड शॉर्ट। एक ये बोनस पॉइंट है, नेगेटिव भी नहीं होना है। बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने आते हैं, वो किस तरीके से शुरू करते हैं, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है 6 महीने से, 8 महीने से, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसा दिक्कत है, वैसा दिक्कत है। यार, कोई सामने वाला जॉब आपको कब देता है? जब आप वैल्यू एडिशन करते हो। तो आपकी जो स्टोरी है, यस, थोड़ा इमोशनली सामने वाले को टच कर सकती है, बिल्कुल, और आपकी बात सही भी होगी, 100% सही होगी। बट यार, आपको पता है पूरी दुनिया में सबके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है, सबके पास, है ना? तो आपको पॉजिटिव प्रेजेंटेशन करना है। कैसे? कि आपने क्या क्या किया है, आप कौन से तरह का वैल्यू एडिशन कर सकते हो, आप किस तरीके से इस कंपनी के लिए, इस जॉब के लिए वैल्यूएबल साबित हो सकते हो। बट ओवरऑल जो मेरा पॉइंट है कहने का, वो यही है कि आप पॉजिटिवली अपने आप को प्रेजेंट करो, नॉट नेगेटिवली। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको काम का लगा होगा। इससे आपको क्लैरिटी आई होगी कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ का इतना बड़ा हवा नहीं लेना, इतना बड़ा प्रेशर नहीं लेना है। इट्स लाइक ए नॉर्मल कन्वर्सेशन, और अपने बारे में आपको क्रिस्प एंड शॉर्ट तरीके से बताना है, वो भी कॉन्फिडेंटली। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। एंड सेकेंड, हर सैटरडे 6 PM को इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आता हूं, वहां पे भी आप मुझसे आके लाइव बात कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। सो गेट द जॉब एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।